अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं नाहिद सिद्दीकी और आज बहुत दिनों के बाद लेकिन बहुत ही बेहतरीन आपके लिए ये मेकअप लेकर आई हूं, मॉडल मेकअप। और इसकी स्टाइलिंग नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला चाहे इसी वीक आ जाए या फिर जैसे भी मुझे इजी रहा तो मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगी। यहाँ पे मैंने स्किन को मॉइस्चराइज़ किया है और मॉइस्चराइज़ करने के लिए पहले मैंने विटामिन सी सीरम जो है वो अप्लाई किया है। और अब मैं आँखों के लिए आई बेस कर रही हूँ। इसके अंदर जो पैलेट मैंने यूज़ की है वो एक ही पैलेट है और उस पैलेट में से ही सारे शेड्स मैंने पिकअप किए हैं और वो है बीबीए की। अच्छा, अब तक तो आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि जब आई बेस करते हैं तो उसके ऊपर ज़रूर कॉम्पैक्ट या फिर लूज़ पाउडर अप्लाई कर देते हैं, जिससे क्रीज लाइन आइज़ के ऊपर नहीं बनती है। अब हम आईब्रो बोन पर हाइलाइटर लगा रहे हैं। ये मैंने सिल्वर कलर का हाइलाइटर लगाया है और ये आपको ब्यूटी वर्ल्ड की पैलेट में से मिल जाएगा। और अगर ये आपके पास अवेलेबल नहीं हो तो जो भी आपके पास सिल्वर हाइलाइटर है आप वो अप्लाई कर लें, क्योंकि ये करने के बाद आपको दोबारा तो यूज़ करना ही होता है, दोबारा हाइलाइटर लगाना ही होता है। अब यहाँ पे हम ट्रांजिशन लाइन बना रहे हैं। बहुत ही सॉफ्ट मेकअप और बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट लिप्स का शेड मैंने लगाया है, जैसा कि आपने स्टार्ट में देखा है। और क्योंकि विंटर है तो विंटर में बहुत ही मतलब अच्छी लगती है कि बोल्ड लिप्स हों। और सॉफ्ट आई मेकअप, शिमरी आई मेकअप किया है। तो यहाँ पे मैंने पहले लाइट पिंक कलर से ट्रांजिशन लाइन बनाई है, फिर शॉकिंग पिंक कलर से इसकी ट्रांजिशन लाइन बना रही हूँ। और दोनों कलर्स के अप्लाई करने के बाद आउटर कॉर्नर की थोड़ी सी डेप्थ देने के लिए मैं यहाँ पे ब्लैक के आउटर कॉर्नर पे स्मजिंग कर रही हूँ। यहाँ पे स्मज करूँगी, ना कि मैं कोई स्पेसिफिक लाइन बनाई है मैंने। आउटर कॉर्नर पे लगाने के बाद उसको एक फ्लफ़ी ब्रश से ब्लेंड कर रही हूँ और एट द एंड इसको मैं अच्छी तरह से ब्लेंड कर दूँगी, ताकि ये एक आउटर कॉर्नर का एक खूबसूरत सा ब्लेंडेड से इससे लुक आए। बस इतना ही हमारा आई मेकअप है। बहुत ही मतलब इतने कम प्रोडक्ट के साथ बहुत ज़्यादा आपको मैंने शेड्स नहीं बताए, बहुत सारे कलर्स अप्लाई करने के लिए नहीं कहा। और यहाँ पे कट क्रीज किया है मैंने, ब्यूटी वर्ल्ड का ही जो हाइलाइटर है सिल्वर कलर का मैंने वो लिया है। अच्छा, मेरे ड्रेस पे जो है पर्ल वाइट कलर है, तो मैं पर्ल वाइट और सिल्वर के साथ आज काम कर रही हूँ। सॉफ्ट पिंक कलर की ट्रांजिशन लाइन बनाई है और जैसा कि आपने देखा कि लिप्स बोल्ड बनाए हैं। तो अब दोनों तरफ हमने कट क्रीज आइज़ कर ली हैं। आपकी मॉडल की आइज़ बड़ी हैं तो आप कट क्रीज जो क्रीज लाइन बन रही है वहीं तक ही रखिएगा, और जैसे कि मेरी मॉडल की आइज़ बड़ी हैं। अब मैं अप्लाई कर रही हूँ सिल्वर डस्ट, जो कि है स्लिस की, और उस स्लिस का मैं नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अच्छा, ये काफ़ी प्रोमिनेंट है, लेकिन क्योंकि सामने लाइट्स हैं, वाइट लाइट्स हैं, तो इसलिए मैंने लाइट ऑफ करके ये आपको दिखाया है कि इसका सिल्वर बहुत प्रोमिनेंट है। सामने से ये बहुत खूबसूरत लग रहा था, लेकिन हमारी मजबूरी होती है क्योंकि जाहिर सी बात है आईज़ बार बार मिरर में देखना होता है। लाइट ऑफ करके मैं आपका पूरा ट्यूटोरियल नहीं बना सकती। सो बहरहाल हमने ये सिल्वर कलर अप्लाई किया और जो ब्लैक कलर हमारा थोड़ा सा डिम हो गया था उसको मज़ीद और प्रोमिनेंट किया है, क्योंकि मेरी मॉडल की आइज़ बड़ी हैं। अगर आपकी मॉडल की आइज़ छोटी हैं तो आप यहाँ पे शॉकिंग पिंक से अच्छी सी ब्लेंडिंग कर देंगे, या डेप्थ जो आप देंगे वो आप शॉकिंग पिंक से देंगे, वो भी बहुत खूबसूरत लगेगा। क्योंकि पिंक के साथ शॉकिंग पिंक का कॉम्बिनेशन, वो वाला शॉकिंग पिंक जो कि चॉकलेटी जो ब्राउन कलर के साथ ब्लेंड होता है, तो वो वाला आप कलर इस पर अप्लाई करेंगे। हाइलाइटर को मैं बार बार टच ज़रूर करती हूँ और एंड में एक दफ़ा लाइन ज़रूर बनाती हूँ। जैसा कि आपको मैंने बताया कि पहले मैंने स्किन को मॉइस्चराइज़ किया था विटामिन सी सीरम से। सीरम काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग होता है और स्किन में बहुत अच्छा अब्जॉर्ब हो जाता है। यहाँ पे फिर अब मैं दोबारा मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ, क्योंकि ये विंटर सीज़न है और विंटर में क्रायलॉन की बेस भी जो है वो बहुत ज़्यादा वो हो रही है, सख्त सी हो गई है और बहुत ज़्यादा अभी तक बहरहाल मुझे तो कंप्लेन नहीं आई, लेकिन मेरे सब्सक्राइबर्स बता रहे हैं कि क्रायलॉन से भी क्रैक्स की कंप्लेन आ रही है। तो जनाब, ये विंटर की बेस्ट बेस मैं आपको बता रही हूँ, यानी आप आँख बंद करके इस तरह बेस करें। ये स्लिस की ही बेस है और ये मैंने आइवरी कलर लगाया है।
अच्छा, मैंने इसमें आइवरी पहले इसलिए लगाया है कि आगे मैं अपनी ही बेस से कस्टमाइज़ बेस, क्योंकि मैं पूरे फेस पे नहीं करूँगी, एज़ एज़ यू नो कि विंटर वेदर है। लेकिन मेरा काम इनकम्प्लीट होता है मेरी अपनी कस्टमाइज़ बेस के बगैर। तो फिर मैं कस्टमाइज़ बेस भी यूज़ करूँगी, लेकिन बिल्कुल सिर्फ टी ज़ोन एरिया पे करूँगी। बेस को आप इतनी देर तक ब्लेंड करेंगे कि वो जो शाइनी लुक है वो चीज़ ख़त्म हो जाए और ये कुछ इस तरह से कि मैट कलर वाली लुक आ जाए। तो बहरहाल सिर्फ एक ही शेड लगाया है मैंने, और वो है आइवरी। अब मैं लगा रही हूँ 45 कलर, और जो कि है मेरी अपनी कस्टमाइज बेस। इससे ये होता है कि एक फिनिशिंग लुक बहुत ज़बरदस्त आ जाती है, नो क्रैक्स, नथिंग एल्स। लेकिन वंस अगेन बार बार मैं आपको बोलूँगी कि कस्टमाइज बेस जो आपने लगानी है इतनी कम लगानी है, इतनी बारीक लगानी है, मोटी लेयर। वैसे तो मैं गर्मी में भी नहीं कहती कि आपको इसकी मोटी लेयर लगानी है, लेकिन विंटर में जिस कदर बारीक हो सके, जितनी कम लाइट लेयर लगा सकती हैं आप वो लगाइएगा। यहाँ आप ये देखें कि मैंने फेयरर लगाया, और फेयरर लगाने के बाद थोड़ा डार्क लगा लिया, क्योंकि मैं मॉडल मेकअप कर रही हूँ और मुझे मॉडल मेकअप के लिए बहुत ज़्यादा फेयर लुक नहीं चाहिए। लेकिन ऐसा भी होता है कि कैमरा, क्योंकि आप नोटिस कीजिएगा कि जहाँ पर बेस लगी हुई होती है वो कैमरा आपका थोड़ा ज़्यादा फेयर करके दिखाता है, ज़्यादा शार्प दिखाता है, क्योंकि आप लोगों ने शायद रिफ्लेक्टेड लाइट्स का सुना होगा। तो बिल्कुल बेस हमारी ऐसे काम करती है कि अगर हमने लाइट से भी बेस लगाई हुई है तो कैमरा हमारा वो ज़्यादा फेयर दिखाता है। और जैसे अब मेरे हाथ को देखें, मेरे न्यूड हाथ है, अब इतने काले भी नहीं है मेरे हाथ, लेकिन कैमरा जो है वो मेरे हाथ को डार्क दिखा रहा है, क्योंकि इस पर कोई बेस लगी हुई नहीं है। जहाँ कहीं पे भी बेस लगी हुई होगी आपका कैमरा फेयर जितना सामने नज़र आ रहा है उससे भी ज़्यादा फेयर दिखाएगा। यही रीज़न होता है कि यूजुअली सब बोलते हैं ना कि इतना गोरा कर दिया, सामने से अगर देखें तो इतना गोरा होता नहीं है। कैमरे में हम देख रहे होते हैं या हम मिरर में देख रहे होते हैं तो बिल्कुल कॉम्प्लेक्शन के अकॉर्डिंग होता है, लेकिन समहाउ कैमरे में आपको थोड़ा सा फेयरर दिखता है। आप ये नोटिस कीजिएगा, सेल्फी बनाते हुए आप ये ज़रूर देखिएगा कि जहाँ पे बेस आपने नहीं लगाई है वो हिस्सा बिल्कुल डार्क लगता है। तो जनाब आगे हम आते हैं, यहाँ पे हम कॉन्टूर कर रहे हैं, नोज़ की कॉन्टूर कर रही हूँ मैं। और माशाल्लाह मेरी मॉडल को अल्लाह पाक ने अल्हम्दुलिल्लाह, वैसे ख़ुद ये बहुत अच्छी लड़की है, बल्कि आप इसके अच्छे नसीब की दुआ कीजिएगा। माशाल्लाह बेहतरीन लड़की है, और इसका बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया था पिछले दिनों। मैंने लिटरली बहुत सारी दुआएं की थी, बहुत ओबीडियंट, बहुत प्यारी बच्ची है। तो मैं आपको बता रही थी कि अल्लाह ताला ने इसे फुर्सत से बनाया है, नाक खड़ी, बारीक होंठ, मतलब किताबी जितनी खूबसूरती है ना वो सब माशाल्लाह अल्लाह ने दी है। लेकिन बहरहाल एज अ मेकअप आर्टिस्ट, क्योंकि आप सबको पता है कि अभी बिल्कुल बोल्ड लिप्स चल रहे हैं, तो लिप्स को मैंने थोड़ा ब्रॉड किया था, और ना नोज़ का जो आगे का हिस्सा है उसको थोड़ा सा मैंने शेप किया था। आपने देखा होगा कि ऊपर से मैंने नहीं किया इसलिए, और इनके करती भी नहीं हूँ मैं, क्योंकि इनकी नोज़ माशाल्लाह से खड़ी नाक है बिल्कुल। अब हम यहाँ पे कॉन्टूर हमने किया है निक्स की पैलेट से। आपको ज़रूरी नहीं है कि आप निक्स से ही करें, आपके पास जो भी पैलेट है कॉन्टूर के लिए आप वो यूज़ कीजिएगा। रेवोल्यूशन का यहाँ पे मेरे पास रेवोल्यूशन की ब्लश पैलेट है। मैं बहुत ज़्यादा जो यूज़ करती हूँ यही यूज़ करती हूँ, क्योंकि इसके कलर्स मुझे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत अच्छे लगते हैं। पिंक कलर से किया मैंने, और ब्यूटी वर्ल्ड का ही हाइलाइटर लेके पहले मैंने फिंगर से अप्लाई किया है इसको ब्लेंड करूँगी, और उसके बाद फिर मैं स्लिट्स का हाइलाइटर यूज़ करूँगी, जो कि मैं ब्रश की मदद से करूँगी। इस तरह से पहले मैं फिंगर से कर लेती हूँ, क्योंकि इससे करने से क्या होता है कि बड़ी अच्छी पिगमेंट आती है। आपकी फिंगर की जो एक हीट होती है ना स्किन के साथ मिलके, बहुत खूबसूरत सी आती है एक अच्छी सी पिगमेंट। फिर हमने BBA का मेकअप फिक्सर अप्लाई किया। अच्छा, मैं गर्मियों में बिल्कुल मेकअप फिक्सर यूज़ नहीं करती हूँ, लेकिन अभी सर्दी है और बेस में कहीं से भी ड्राइनेस ना आए तो मैंने मेकअप फिक्सर अप्लाई किया है। और अब मैं यहाँ पे हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ, जो कि स्लिस वर्ल्ड का है। आप लोगों को मेकअप अभी तक कैसा लग रहा है? इसमें स्टाइलिंग जो की थी मैंने वो मैसी बन की थी, स्टाइलिंग की थी। और आप लोगों को ये मेकअप कैसा लगा है इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि अच्छी बात, अच्छी चीज़, नॉलेज, इल्म जितना भी आप शेयर करें उससे बढ़ता है। अब जैसे मैं यूजुअली होता है
कि लोग मुझसे सवाल करते हैं कि आप सारी चीज़ें ट्यूटोरियल में बता देती हैं, तो आपके जो पड़ोस में और आपके नियरेस्ट मोस्ट जो सैलून्स हैं, वो तो सारे आपके सीक्रेट्स ले लेते हैं। तो आपका क्या फ़ायदा होता होगा? तो मुझे ये लगता है कि मैं आपको बताती हूँ, तो मेरी नॉलेज में और इज़ाफ़ा होता है, मेरी चीज़ें और रिकॉल होती हैं और मेरी ज़ात से अच्छी बात है कि किसी को फ़ायदा हो रहा है, वो भी हो जाए। लेकिन अगर मैं किसी को फ़ायदा पहुँचाऊँगी तो मुझे कभी भी नुकसान नहीं होगा। तो बहरहाल ये मैं अपना कॉन्सेप्ट लेकर आगे बढ़ती हूँ और सबसे बढ़ के ये कि मेरा और किसी और का रिज़्क अल्लाह ताला ने लिखा है, वो ज़रूर मिलेगा मुझे भी और किसी और को भी। इसीलिए आपने नोटिस किया होगा कि मैं कभी भी ये नहीं कहती कि मेरा काम बेस्ट है और किसी और का काम वर्स्ट है। मैं सारे यूट्यूबर्स, मेकअप आर्टिस्ट को अप्रिशिएट करती हूँ और समहाउ जिनका मुझे अच्छा लगता है मेकअप, तो मैं उनके मेकअप पे कमेंट भी करती हूँ, चाहे वो यूट्यूब पर हो या मेरे नेबरहुड में हो। बहरहाल ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जो आपकी पर्सनैलिटी को रिप्रेज़ेंट करती हैं। यहाँ पे जनाब अब लगा रहे हैं हम लाइनर। लाइनर जैसा कि अभी आपने देखा कि पहले मैंने कट ब्रश से लगाया, लेकिन आउटर कॉर्नर को थोड़ा-सा मुझे ब्लेंड करना था। तो अब मैं बारीक वाला ब्रश लेके उससे मैं कर रही हूँ, जिस तरह से अभी दूसरी आई पे मैं कट ब्रश से मैं इस तरह लाइन बना रही हूँ और इसको फिनिशिंग लाइन देने के लिए मैं बारीक वाले ब्रश से करूँगी। अच्छा, यहाँ मेरी मॉडल की आइज़ माशाल्लाह से बड़ी हैं, तो मैंने जो ब्लैक है उसको एक्सटेंड नहीं किया है बाहर बाहर की तरफ। लेकिन जब आपकी मॉडल की आइज़ अगर छोटी हों तो इस ब्लैक को थोड़ा-सा एक्सटेंड करेंगे और आप बाहर की तरफ लेकर जाएँगे तो इस तरह से आँखें जो है वो आपकी ज़्यादा बड़ी नज़र आएँगी। तो और इनर कॉर्नर को इस दफ़ा मैंने थोड़ा शार्प किया, जबकि मैं इनकी इनर कॉर्नर को भी शार्प नहीं करती क्योंकि ऑलमोस्ट आइज़ बड़ी हैं। लेकिन क्योंकि सॉफ्ट मेकअप किया है तो सॉफ्ट मेकअप करने से आँखें छोटी लगती हैं। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, इसको आप नोटिस किया करें कि सेम मॉडल के मेकअप को मैंने कहीं किसी और तरीके से किया है और यहाँ पे किसी और तरीके से कर रही हूँ। तो ये डिफ़रेंस ये है कि मुझे सॉफ्ट के साथ आँखों को छोटा भी नहीं दिखाना था। अब यहाँ पे मैं बिल्कुल बोल्ड लिप्स कर रही हूँ क्योंकि ड्रेस का कलर लाइट है और मेरा यही तरीका है कि अगर मैं आइज़ सॉफ्ट रखती हूँ और ड्रेस का कलर स्पेशली सॉफ्ट हो, तो मैं लिप्स को थोड़ा बोल्ड कलर रखती हूँ। तो ये मेरी पैलेट के अंदर ही लिपस्टिक है और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरी पैलेट में ज़्यादातर जो कलर्स हैं वो विएस्टा के कलर्स हैं और ये विएस्टा की ही शॉकिंग पिंक कलर की लिपस्टिक है। इससे मैं आउटलाइन कर रही हूँ, उसके बाद इसी की लाइट पिंक कलर की लिपस्टिक है। अब ये इनके नंबर्स मुझे याद नहीं है क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है काफ़ी पहले मैंने अपनी ये पैलेट बनाई थी। तो आपको इससे मिलता-जुलता कलर जो कि शॉकिंग पिंक है, बिल्कुल अच्छा वाला शॉकिंग पिंक, ये कलर आपको कहीं मिल जाए तो आप ये अप्लाई कर लें। उसके बाद मैंने सेंटर में जो फिलिंग की है वो लाइट कलर यानी पिंक का ही लाइट कलर अप्लाई किया है और जब शूट हो रहा था तो उस टाइम मैंने ग्लॉसी कर दिया था लिपस्टिक को, ग्लॉसी लिपस्टिक कर दिया था। तो ओवरऑल ये मेरा मेकअप अल्हम्दुलिल्लाह डन हुआ है। लेकिन मुझे आप ज़रूर बताइएगा कि ये मेकअप आपको कैसा लगा है, बोल्ड लिप्स और सॉफ्ट आई मेकअप का कॉम्बिनेशन आपको कैसा लगा है। सेम मेकअप आप ब्राइड पे भी कर सकते हैं क्योंकि आजकल मेकअप इतना ही सॉफ्ट चल रहा है ब्राइडल मेकअप में भी। और दूसरी बात ये कि ये स्टाइलिंग मैसी बन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी सून। वंस अगेन कि आप मुझे कौन से शहर से देख रहे हैं, कहाँ से देख रहे हैं और मुझे कब से देखना आपने शुरू किया है। समहाउ मुझे 1 साल ही हुआ है चैनल पे, इस चैनल पर। तो आप लोगों के कमेंट्स का मैं इंतज़ार करूँगी, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, आपकी शेयरिंग का इंतज़ार करूँगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर देंगे तो आपको आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो अगली वीडियो तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम और मेरी फैमिली को याद रखिएगा। लव यू ऑल, लव यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।